So okay students, a very good morning to all. Now आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इमेज को बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं, हाउ टू ऐड द इमेज इन अ बैकग्राउंड. आई हैव अ नंबर ऑफ द इमेजेस, मेरे पास कई इमेजेस हैं. सपोज दैट आई हैव टू यूज़ द दिस वन. अगर हमें इस इमेज को एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना है तो हम इस इमेज को एज ए बैकग्राउंड कैसे यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन वी गो टू द ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस. फिर ऑल प्रोग्राम से हम कहाँ जाएंगे? एसेसरीज में जाएंगे. एंड एसेसरीज से फिर देन गो टू द नोट पैड. जैसे आप नोट पैड पर जाते हैं, नोट पैड इट इज़ एडिटर वेयर वी राइट द HTML कोड. नोट पैड एडिटर है जहाँ पे हम HTML के कोड को लिखते हैं एंड वी सेव दैट द कोड इन द .html और .html फॉर्मेट. ओके, so we save the file with the name of the HTML or the HTML. जब हम इसको फाइल को HTML और HTML के नाम से सेव करेंगे, सो एज वी नो दैट हमें पहले से पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं. वी राइट द कोड्स. वी राइट द कोड्स इन द फॉर्मेट लाइक देन HTML. ठीक है, इफ़ यू राइट इन द कैपिटल और स्मॉल लेटर, आप टैग को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में, एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो आई हैव राइट द इन स्मॉल लेटर HTML. देन वी राइट द हेड, देन टाइटल. इन द टाइटल आई हैव टू राइट हियर द यूज ऑफ background attribute. Background, use of background tag, background attributes, background attributes. Now close the title. आप टाइटल को यहीं क्लोज कर सकते हैं. देन क्लोज द हेड एंड वेयर वी यूज द हेड टैग. अब हम हेड टैग तो यूज़ कर लिए, हेड टैग के बाद आप बॉडी टैग यूज़ करेंगे क्योंकि व्हेन HTML हेड टाइटल टाइटल क्लोज एंड हेड टैग. एंड व्हेन वी क्लोज द हेड टैग के बाद हम किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ द बॉडी टैग. सो देन यूज़ द बॉडी टैग एंड बॉडी टैग हैव द एट्रीब्यूट्स इज अ बैकग्राउंड. देखिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? बैकग्राउंड कलर नहीं. इफ़ यू वांट टू ऐड द बिजी कलर तो वो आपका जो कलर होगा वो दैट इज़ अ बैकग्राउंड. वो कलर आपका क्या होगा? बैकग्राउंड हो जाएगा. जैसे अभी मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, एक हमने प्रीवियस कोड किया हुआ था. इन दैट प्रीवियस कोड, दैट इज़ द कोड. ये आप यहाँ पे जो कलर देख रहे हो येलो कलर, दैट इज़ अ बैकग्राउंड कलर. सो फॉर द बैकग्राउंड कलर वी आर यूजिंग द बीजी कलर. बट वी आर यूजिंग द, हमें क्या यूज़ करना है? वी यूज़ द टर्म the tag that is a background because we want to insert the image in a background. हमें इमेज को बैकग्राउंड में इंसर्ट करना है. now the next point, so आइए देखते हैं. so in the notepad बॉडी के लिए क्या, बॉडी के बाद हम क्या लिखेंगे? दैट इज बैकग्राउंड, BACKGROUND. बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू, अब हम बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू हम क्या डालते हैं? उस इमेज का पाथ डालते हैं. वी एंटर द पाथ ऑफ द इमेज. अब इमेज का पाथ आप कैसे यूज़ करेंगे? देयर 2 स्टेप्स. यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स है इमेज के पाथ को इंसर्ट करने के लिए. आप स्टेप बाय स्टेप देखिए. द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि जिस इमेज को आपको इंसर्ट करना है, फर्स्ट यू सेलेक्ट दैट द इमेज. आप उस इमेज को सेलेक्ट किए एंड आफ्टर प्रेस द राइट बटन एंड दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे. दैट इज प्रिंट द राइट बटन एंड देन यूज द ऑप्शंस. ओपन द इमेज इन द एनी वेब ब्राउज़र. उस इमेज को आप जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र जैसे लाइक द गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप उस वेब ब्राउज़र में उस इमेज को ओपन कर लो. सपोज दैट आई हैव यूज द इमेज इज द गूगल क्रोम. मैंने इमेज को गूगल क्रोम में ओपन किया. तो जैसे मैंने इमेज को गूगल क्रोम में एंटर किया, वी गॉट द
लोकेशन, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लोकेशन। ये जो आप एड्रेस बार देख रहे हो, इन दैट एड्रेस बार दैट इज़ अ पाथ ऑफ द योर इमेज, उस इमेज का क्या है, पाथ है। तो जस्ट राइट क्लिक या आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉपी पेस्ट। आपने कॉपी पेस्ट कर लिया इस इमेज को, नाउ क्लोज इट, देन अगेन, एंड आफ्टर द बैकग्राउंड, अब आप यहाँ पे बैकग्राउंड बस को क्या करिए, पेस्ट कर दिया। जैसे आपने पेस्ट किया, देन वी यूज द बैकग्राउंड इक्वल्स टू, देन डबल कोटेशन, इन द डबल कोट वी यूज लाइक दिस, ओके। हमने ये ले लिया, एंड इफ यू वांट टू राइट द समथिंग, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टैग मैं और यूज़ कर लूँ, दैट इज़ अ मार्क यू टैग। मार्क यू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। वेलकम टू ऑल, एंड क्लोज द वेलकम टू ऑल, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोज द मार्क यू टैब। मार्क यू टैब आपका क्लोज हो गया। आप यहाँ पे मार्क यू टैब को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप वहीं पे क्लोज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, अगर आपको कुछ नहीं लिखना, देन यू क्लोज द बॉडी टैग। बॉडी को भी आपने क्लोज कर दिया, देन क्लोज द HTML, एंड हमने हेड टैग में लिख दिया फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर डिटेल्स सर्च ऑन रत्नेश साइबरटेरिया। रत्नेश, ये हेड में आएगा। फॉर मोर डिटेल्स विजिट ऑन रत्नेश साइबरटेरिया, सर्च ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप विजिट लिख सकते हैं। चलिए विजिट मैंने लिख दिया, विजिट कर दिया, विजिट ऑन रत्नेश साइबरटेरिया, एंड सेव द फाइल। फाइल को हमने सेव किया, एंड सेव द फाइल, वेयर हैव टू सेव द फाइल। अब हम फाइल को किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं, जैसे दिस इज द 10th D नाम का फोल्डर हमने बना के रखा हुआ है। अभी देखिए हो, या फिर भी आप इसको डेस्कटॉप पे, चलिए मैं भी डेस्कटॉप पे इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ऑन द डेस्कटॉप, चलिए अच्छा मैं इसी में सेव कर देता हूँ। दैट इज अ 10th D2.html। द फाइल आर द सेव्ड, फाइल सेव। अब हम देखते हैं कि जो हमने कोड लिखा था उसका आउटपुट क्या आता है। सो वी सेव द फाइल इन 10th D। सो 10th D नाम का फोल्डर आप सर्च करिए, कहाँ गया। I think we save the file in my documents options. Just wait, again we check that where we to save the path. The path is that जब आपने इसको सेव किया, that the file आप डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया था, मैंने किसी और प्लेस में मैंने सेव कर दिया था, मुझे लग रहा है डेस्कटॉप पे तो है 10th D, फिर क्यों नहीं खुल रहा। नाउ इट इज़ अवेलेबल है। हमने 10th D में क्लिक किया, एंड 10th D2, जैसे आपने इसको ओपन किया, दैट द इमेज आर द अवेलेबल है। देखिए आपका इमेज आपको यहाँ पे एज ए बैकग्राउंड आप देखेंगे इमेज आपको अवेलेबल हो गया। सो एज ए बैकग्राउंड द इमेज आर द अवेलेबल, एंड देयर इज वन इज अ मार्क्यू, एक मार्क्यू चल रहा है। एंड फॉर द मोर डिटेल्स विजिट द रत्नेश साइबरटेरिया, हमने ये जो कंटेंट लिखा हुआ है। अब आप ये कहेंगे सर इमेज की साइज़ तो काफ़ी बड़ी है, अब इस इमेज की साइज़ को कैसे हम रिड्यूस कर, देखिए जब आप एज ए बैकग्राउंड
इमेज को इंसर्ट करते हैं। सो इन द बैकग्राउंड इमेज में भी आपका यही है, टू इंसर्ट द बैकग्राउंड। ये हमने एक मेथड बताया था जिसके थ्रू आप इमेज को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उसके लोकेशन से एंड जस्ट यू पेस्ट ओवर देयर, और इन द डबल कोटेशन, इन द डबल कोट, जहाँ से आपकी फाइल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से पाथ स्टार्ट हो रहा है उस पार्ट से लेके देन जेपीजी तक, एंड देन यू गेट द आउटपुट। अगर सपोज दैट आई हैव टू चेंज इन द बैकग्राउंड, और मैंने बैकग्राउंड में एक वर्ड लिख दिया होता है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट इज इक्वल, और आई हैव टू राइट द रेट। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो सेव कर दिया, एंड अब आप इसको रिफ्रेश कर दी। जैसे आपने रिफ्रेश किया, नाउ द पार्ट इज अ चेंज, इमेज आपका सेम है, जो टेक्स्ट कलर था वेलकम टू ऑल, फॉर मोर डिटेल विजिट ऑन रत्ने साइबर एरिया, ये आपका लिख के आ रहा है। अगर आप रत्ने साइबर एरिया को नीचे चाहते हो तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, हम किसी और का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वे। एक बार मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं। देखिए, जो मार्क्यू टैग है ना, मार्क्यू टैग को यूज़ करने के बाद क्या, जो कंटेंट आपका है वेलकम टू ऑल, वेलकम टू ऑल आपका देखिए आप मूव कर रहा है, तो आपको मूव कराने के लिए अगर आप किसी कंटेंट, किसी टेक्स्ट को आप मूव करना चाहते हो, फॉर दैट वी आर यूजिंग द मार्क्यू टैग। उसके लिए हम लोग मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमने एक मेथड बताया था आपको इमेज को कॉपी करने का, इमेज का पाथ लेने का। अब हमको सेकंड मेथड बताते हैं कि हाउ टू टेक द इमेज पाथ, कैसे हम इमेज का पाथ और लेंगे दूसरे मेथड्स के थ्रू। द सेकंड मेथड टू टेक द पाथ ऑफ द इमेज, जिस इमेज को आपको लेना है, सपोज हमें इसी इमेज को लेना है, सो सेलेक्ट द इमेज, देन राइट क्लिक ऑफ द इमेज, देन गो टू देयर प्रॉपर्टीज ऑप्शन। जैसे आप इमेज के प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाते हैं, ये देयर लोकेशन, ये उसका लोकेशन आपको मिलेगा। सी यूजर्स, यूजर्स के अंदर यूजर्स, देन डेस्कटॉप, आपको इसका लोकेशन मिल गया। आफ्टर दैट लोकेशन के बाद ये लोकेशन आप कॉपी करेंगे, और उसके बाद इस इमेज का जो नाम है ये आप कॉपी करेंगे दोनों। द फर्स्ट यू कॉपी दैट दिस वन, ये कॉपी करेंगे, देन इमेज का नेम कॉपी करेंगे, एंड लास्ट में डॉट JPG यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अ मेथड। ये एक सेकेंड मेथड है जो इमेज का पाथ आपको लेने के लिए, बट द फर्स्ट वन मेथड इज़ वेरी इजी। किसी भी इमेज का आपको पाथ चाहिए, दैट्स वेरी इजी। जैसे सपोज दैट दिस इज़ माई लोगो, और हमने इसको राइट क्लिक किया, इन दैट राइट क्लिक ओपन विथ गूगल हमने कर दिया, और आप ये देखेंगे इट वेरी इजी, बहुत इजी वे में हमें यहाँ पे ये मिल गया आपका पाथ। सी यूजर्स के अंदर यूजर, डेस्कटॉप, लोगो डॉट JPG, ये हमें बहुत इजी वे में हमारा ये लोगो हमें मिल गया। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, दैट द रीज़न, तो जस्ट वी कॉपी इट, हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, एंड ये जो प्लेस हमने यहाँ पे लिखा था, हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया सेलेक्ट करके। नाउ Ctrl+V, द पाथ आर द चेंज, लोग नेम आर द चेंज फाइल, एंड Ctrl+S, वेन एवर यू चेंज द डेटा इन द HTML, जब भी आप कभी HTML में डेटा को चेंज करेंगे, सो मस्ट यू हैव टू प्रेस द Ctrl+S। अब देखिए, जब हम कंटेंट अब अपना यूज़ करेंगे, अभी हमारा बैकग्राउंड में ये आ रहा है, महात्मा जी आ रहे हैं, अतुलानंद जी महाराज आ रहे हैं। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे रत्ने साइबर एरिया आपको लिख के आएगा। सो दैट इज़ अ पार्ट। अब आप देख रहे हैं कि रत्ने साइबर एरिया कई पार्ट में लिख के आ रहा है, बिकॉज स्किन के अकॉर्डिंग हमारी इमेज नहीं है। सो फॉर दैट द रीज़न हम आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो दे आर सम रीज़न। अब इसके लिए हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टिच, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये H1, H2, H6 भी पढ़ेंगे। अब आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग जान लेते हैं, और उस प्रॉब्लम पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके।